सबसे पहले बात करते हैं मोदी 3.0 के पहली अग्नि परीक्षा की, यानी आज पूर्ण बजट पेश किया जाना है। उससे जुड़ी खबर आपको दिखाते हैं। तो आज मोदी 3.0 का पहला पूर्ण बजट आने जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अब से कुछ देर बाद 11 बजे बजट पेश करेंगी। वित्त मंत्रालय, इस सब के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहुंची हैं। थोड़ी देर में मंत्रालय में फोटो सेशन होगा उन तमाम अधिकारियों के साथ में, तमाम एक्सपर्ट्स के साथ में जिन्होंने मिलकर इस बजट को तैयार किया है, उनके साथ फोटो सेशन होगा। और फोटो सेशन के बाद में राष्ट्रपति भवन के लिए वित्त मंत्री रवाना होंगी। राष्ट्रपति से मिलकर बजट को मंजूरी दिलाने के बाद वहां से संसद पहुंचेंगी और संसद में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पूर्ण बजट पेश करेंगी। ये 7वीं बार बजट पेश करने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद भवन के भीतर मौजूद रहेंगी। इस दौरान आज के इस खास तौर पर बजट में चूंकि विकास और 2047 के विजन को ध्यान में रखते हुए ये बजट तैयार होगा। रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर बड़े ऐलान इसमें संभव हैं। युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, किसानों के लिए कुछ बड़ी राहत वाली घोषणाएं इस बजट में हो सकती हैं। बजट तैयार करने वाली टीम के साथ में फोटो सेशन होगा। सुबह 11 बजे निर्मला सीतारमण ये बजट भाषण पढ़ना शुरू करेंगी। दोपहर 1 बजे बजट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी प्रतिक्रिया देंगे और दोपहर 3 बजे के आसपास वित्त मंत्री अपनी टीम के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए पहुंचेंगी। यानी कि आज किन अलग अलग सेक्टर्स में क्या क्या एलोकेशंस किए गए हैं, इसको लेकर सबकी निगाहें, देश भर की निगाहें मोदी 3.0 का ये पहला पूर्ण बजट होगा। चूंकि चुनाव से ठीक पहले बजट सत्र के दौरान जो बजट लाया गया था वो इंतरिम बजट था, क्योंकि उसके बाद लोकसभा के चुनाव होने थे। अब लोकसभा के चुनाव संपन्न हो चुके हैं, सरकार एक बार फिर से बन चुकी है, गठबंधन के साथ सरकार चल रही है। लिहाजा क्या इस बार इन गठबंधन धर्म को देखते हुए, बाकी तमाम चीजों को देखते हुए और खास तौर पर जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, इन सबको फोकस करते हुए क्या इस बजट में समग्र रूप से कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं होंगी, सबकी निगाहें इस पर टिकी हैं। तो देश भर में लोगों की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं आज निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री से। और इस वक्त देखिए कि कैसे कैसे अपने अपने स्तर पर प्रतिक्रियाएं आती हैं, भावनाएं समझ आती हैं। उम्मीदों वाले बजट के एक शानदार स्केच तैयार करते हुए एक कलाकार को इस वक्त आप देख रहे हैं। उम्मीदों का बजट और ढेर सारे देश के अलग अलग वर्गों की लोगों की उम्मीदों का बोझ आज निर्मला सीतारमण के हाथ में मौजूद इस बजट के बैग में होगा। जब वो बैग खुलेगा, पिटारा सामने आएगा, तो देखना होगा कि इन अलग अलग वर्गों की उम्मीदों को कितना पूरा करने में वो कामयाब होती हैं। तो बहुत सारे महत्वपूर्ण सिनेरियो के बीच में यह बजट पेश किया जाना है और बजट के ऊपर पूरे देश भर की निगाहें बनी हुई हैं। और जिस तरह की हालात में, जिसका हम लगातार जिक्र कर रहे हैं कि मोदी 3.0 का ये पहली अग्नि परीक्षा के रूप में से देखा जा रहा है इस बजट को, कि किस तरह से अलग अलग वर्गों को साधने की कोशिश इस बजट में हो सकती है। क्या बिग पिक्चर बनती है इस बजट को लेकर, क्या बन रही है, बातचीत करने के लिए देखते हैं हमारा खास सेगमेंट द बिग पिक्चर विथ RKM। तो द बिग पिक्चर विद RKM में बातचीत करने के लिए IBC 24 के एडिटर इन चीफ रविकांत मित्तल जी हमारे साथ में सीधे जुड़ गए हैं। उनके पास चलते हैं। रवि जी, साल 2024-25 का बजट पेश किया जाना है। मोदी 3.0 का यह पहला पूर्ण बजट होगा। बहुत सी चुनौतियां हैं, बहुत सी उम्मीदें इससे जुड़ी हुई हैं और इस बजट में देश का आम बजट कैसा रह सकता है, ये एक बड़ा सवाल है। आप किस नजरिए से देख रहे हैं इस आम बजट के, आने वाले जो बजट है उसको? अविनाश, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बजट होने वाला है, क्योंकि मोदी 2047 का सपना दिखा के इस देश को तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनाने का सपना दिखा के सत्ता में आए हैं और उनके सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं। जो सबसे बड़ा उनके सामने चैलेंज है वो है बेरोजगारी का।
तो मेरा ये मानना है कि जो इस बजट में अगर सबसे ज़्यादा किसी बात पर ध्यान दिया जाएगा तो वो ये कि किस तरीके से देश में रोज़गार पैदा किए जाएं। अब अगर उसमें जो मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है उसके लिए उनको छूट देनी हो, उसके लिए वो काम करेंगे। सर्विस सेक्टर है, अगर उसके लिए काम करना हो तो उसके लिए वो काम करेंगे। तो ये जो रोजगार वाला जो मुद्दा है वो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा फोकस रहने वाला है। दूसरा, कृषि जो किसानों की आय को दुगना करने वाली बात का जो वो कहते हैं कि हमने कर दी, लेकिन विपक्ष कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, किसानों का एक बड़ा आंदोलन अभी भी चल रहा है। तो और जो विपक्ष था वो एमएसपी को लेकर, गारंटी को लेकर चुनाव लड़ा था। तो ये जो किसानों के मुद्दे हैं उनको सुलझाने के लिए एक बहुत बड़ा काम हो सकता है। तीसरा, डिफेंस सेक्टर। मुझे लगता है कि भारत ने पिछले 10 सालों में डिफेंस के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है। अब हम अपने को, हमारे यहाँ जो इक्विपमेंट है वो बाहर एक्सपोर्ट भी हो रहे हैं और हमारा ये मानना है देश का कि हमको डिफेंस के सेक्टर में आत्मनिर्भर हो जाना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा बजट का हिस्सा हम बाहर से अपने युद्ध के जो उपकरण हैं उनको खरीदने में खर्च करते हैं। तो एक हो सकता है कि उसमें एक बहुत बड़ा फोकस हो। और एक एनर्जी सेक्टर पर देखिए, आने वाले समय में अगर हम देश बड़ी इकोनॉमी बनेगी तो उसे एनर्जी की बहुत ज़रूरत है। तो वो सोलर हो या दूसरी कौन सी रिन्यूएबल एनर्जी हो, किस तरीके से हो, उसके ऊपर उनका बहुत बड़ा हो सकता है। और एक मिडिल क्लास की या उस जनता की जो टैक्स देती है उसकी नज़र जरूर कल बजट पर होगी अविनाश, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि जो टैक्स के स्लैब है उनको अब बदलने का समय आ गया है। अब वो समय आ गया है कि जो कंज्यूमर है उसके हाथ में ज़्यादा पैसा हो, क्योंकि अगर उसके हाथ में ज़्यादा पैसा होगा तो वो वापस इकोनॉमी में ही जाएगा। तो हो सकता है कि टैक्स स्लैब में बदलाव हो और एनपीएस में हो सकता है कि कोई बहुत बड़ी खबर हमें सुनने को, क्योंकि लगातार ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग होती जा रही है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि जो नई एनपीएस जो है, नेशनल पेंशन स्कीम है, उसमें कुछ ऐसे काम लाए जा सकते हैं जिससे वो ज़्यादा ही लोग उसको अपनाने लगें। कहा जा रहा है कि 50% अगर आपकी लास्ट पे है उसकी गारंटेड वो इनकम आपको दे सकते हैं। और किस तरीके से निवेश बढ़े, क्योंकि मार्केट अगर बढ़ता है तो देश में लगता है कि इकोनॉमी अच्छी है, तो हो सकता है कि उसके ऊपर कुछ जो लॉन्ग टर्म टैक्सेस हैं, एलटीसीजी है, तो उसके ऊपर भी हो सकता है कि सबकी नज़र रहेगी, उसमें कुछ निकल के आए। तो ये जो बजट होगा अविनाश, ये 2047 की नींव वाला बजट होगा। इसके बाद काफ़ी ऐसी चीज़ें हो सकती जो मोदी लगातार कह रहे हैं कि उनके 100 डेज का जो विजन है वो इसमें कल दिख सकता है। देश किस तरीके से तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनेगा उसका विजन इसमें दिख सकता है। कैसे हमारा मैन्युफैक्चर सेक्टर हम चीन और वियतनाम से उठा के अपने देश में ले आए, उसके लिए सरकार क्या कर रही है उसका विजन इसमें हो सकता है। और किस तरीके से आम आदमी को टैक्स से, महंगाई से और बेरोजगारी से राहत मिले, उसका विजन भी इस बजट में हो सकता है। कर आम आदमी से लेकर अलग अलग वर्गों को लेकर राहत देने के मकसद से विजन, तमाम तरह का एलोकेशन इस बजट में देखने को मिल सकता है। आपने कहा कि बेरोजगारी पर फोकस हो सकता है, उसके अलावा अलग अलग सेक्टर्स हैं जिसमें एनर्जी सेक्टर है, डिफेंस सेक्टर है, इनको लेकर बजट में बड़े एलोकेशंस हो सकते हैं। जाहिर तौर पर यह बहुत महत्वपूर्ण ज़रूरत इस वक्त है भी। अब देखना होगा कि जब बजट के लिए वो सामने आती हैं तो क्या इन सब चीज़ों को लेकर निर्मला सीतारमण अपने बजट में उस पर फोकस करती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम बातचीत जानकारी के लिए।